मारूफ अदाकारा इकरा अजीज को एक शो के दौरान अंग्रेजी के लफ्ज़ क्यूरियस का मतलब पता न होने पर सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। अदाकारा की जानिब से हार तस्लीम करने पर शो के मेज़बान ने अदाकारा को इसका तर्जुमा मुतजस्सिस बताया। खुदा और मोहब्बत, झूठी और सुनो चंदा जैसे मकबूल टीवी ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली इकरा अजीज अच्छी उर्दू तो बोलती दिखाई देती हैं, लेकिन एक शो के दौरान उनकी अंग्रेजी का भांडा भी फूट गया। इकरा अजीज निजी टीवी के एक प्रोग्राम में मेहमान बनी, जहां मेज़बान की जानिब से अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमे का एक खेल खेला गया। मेज़बान की जानिब से इकरा अजीज से अंग्रेजी लफ्ज़ क्यूरियस का उर्दू तर्जुमा पूछा गया, जिस पर इकरा अजीज जवाब नहीं दे पाईं। इस दौरान होने वाली गुफ्तगू में इकरा अजीज का कहना था कि ये स्क्रिप्ट ना पढ़ने का नतीजा है। अदाकारा ने कहा कि मैं घर जाकर अपने शोहर से बहुत डांट खाने वाली हूँ। याद रहे कि इकरा मारूफ अदाकार यासिर हुसैन की अहलिया हैं। इकरा अजीज और यासिर हुसैन के यहाँ रवां बरस जुलाई में पहले बच्चे की पैदाइश हुई थी, जिस वजह से अदाकारा कुछ अरसे से स्क्रीन से दूर हैं। बेटे की पैदाइश के बाद पहली बार इकरा अजीज शोहर के हमरा बैरून मुल्क गईं और उन्होंने अवार्ड तकरीब में भी शिरकत की। दोनों ने दिसंबर 2019 में शादी की थी और उनका शुमार शोबिस की मारूफ और रोमानवी जोड़ियों में होता है। इकरा अजीज का कहना है कि उनके शोहर यासिर हुसैन में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है और बच्चे की पैदाइश भी दोनों की मोहब्बत को कम नहीं कर सकी। दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे पैगामात सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि यासिर हुसैन ने उनकी ऐसे वक्त में खिदमत की जब वो खुद भी अलील थे, मगर उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर मेरी खिदमत की। इकरा अजीज ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि वो यासिर हुसैन जैसे प्यार करने वाले शख्स की अहलिया हैं। उन्होंने शोहर के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया और ज़िंदगी भर साथ रहने का अज़्म भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।